क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के पास एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जहां सिर्फ एक बार दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य मिलने की मान्यता है। लेकिन यह इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास पुरातत्व विभाग को लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं और आज भी चंबल नदी महादेव के एक अदृश्य नियम का पालन करती हुई दिखाई देती है। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? क्यों इतने कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और क्यों हर महाकाल भक्त को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मंदिर का इतिहास और रहस्य, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ की पौराणिक मान्यताएं क्या है, यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर देखने योग्य है। और हाँ, एक ऐसी बात जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं ट्रिप टेल विद अस। अगर आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमय मंदिर, इतिहास और कम प्रसिद्ध लेकिन दिव्य जगहों की यात्रा पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जगह की वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं जिनके बारे में इंटरनेट पे बहुत कम जानकारी मिलती है। आज हम पहुँचे हैं उज्जैन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दंगवाड़ा गाँव में, जहाँ स्थित है बोरेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए आपको उज्जैन से लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा करना होगी। इस यात्रा में आपको तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। आपको उज्जैन से बड़नगर रोड होते हुए दंगवाड़ा गांव पहुंचना होगा। आप यहां पर आसानी से अपनी निजी कार से, बाइक से या फिर किसी ऑटो के साथ पहुंच सकते हैं। ऑटो वाले आपको 1200 रुपए में दर्शन कराकर वापस उज्जैन ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, आपको चारों तरफ बहुत सारी हरियाली का अनुभव प्राप्त होगा। एक तरफ नदी का बहना, एक तरफ हरियाली और बहुत ही शांत वातावरण। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की सुगंध, चंबल नदी की ठंडी हवा और चारों तरफ फैली शांति का अनुभव होता है, जो आपके मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ अक्सर भीड़ कम रहती है, इसलिए आप महादेव के सामने बैठकर कुछ पल ध्यान भी लगा सकते हैं। यकीन मानिए, यह अनुभव महाकाल दर्शन जितना ही यादगार बन सकता है। पहली नजर में यह मंदिर एक साधारण शिव मंदिर जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी कहानियां जानेंगे, वैसे वैसे आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों सालों पुराने इतिहास का जीवित प्रमाण है। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की रहस्यमयी यात्रा। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दंगवाड़ा गांव में यह मंदिर स्थित है, वह भारत के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ हुई खुदाई में लगभग 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन मानव बसाहट के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के सुंदर बर्तन, अनाज रखने के पात्र, यज्ञ कुंड, तांबे के औजार, मानकों के आभूषण, प्राचीन मकानों के अवशेष और धार्मिक गतिविधियों के अनेक प्रमाण मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थान मालवा क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, जो हजारों साल पहले भी आबाद था। सोचिए, आज जहां आप खड़े हैं, उसी भूमि पर करीब 4000 साल पहले भी लोग भगवान की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे और अपना जीवन बिताते थे। यही बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। अब यहाँ एक सवाल जरूर आता है, क्या आज दिखाई देने वाला मंदिर भी इतना पुराना है? इसका उत्तर है नहीं। वर्तमान मंदिर का निर्माण और समय समय पर उसका जीर्णोद्धार बाद के काल में हुआ है, लेकिन जिस स्थान पर यह मंदिर स्थित है और ये जो शिवलिंग है, वह हजारों वर्षों से धार्मिक आस्था और मानव बसावट का केंद्र रहा है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास मानते हैं। अब आते हैं उस मान्यता पर जिसकी वजह से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि बोरेश्वर महादेव के इस शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य स्वरूप समाहित है। इसलिए कहा जाता है, यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं कर सकता, तो श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने पर उसे वही आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। इसी विश्वास के कारण सावन और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर हजारों लोग पहुँचते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े सबसे दिलचस्प रहस्य की। मंदिर के पास बहने वाली चंबल नदी को लेकर श्रद्धालुओं का विश्वास है कि आज भी
उसका बहाव महादेव के नियम का पालन करता है। कहा जाता है कि नदी कभी भी शिवलिंग के सोमसूत्र यानी जहां से अभिषेक का जल बाहर निकलता है उस दिशा को पार नहीं करती। इसलिए लोग इसे महादेव की अद्भुत कृपा और स्थान का चमत्कार मानते हैं और इसी कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से नदी का मार्ग प्राकृतिक भू आकृति से निर्धारित होता है, लेकिन श्रद्धालु इसे महादेव की दिव्य लीला मानते हैं और शायद आस्था और प्रकृति का यही संगम इस स्थान को इतना विशेष बनाता है। अगर आप इस मंदिर की असली दिव्यता महसूस करना चाहते हैं तो सावन, शिवरात्रि या अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय सबसे अच्छा रहेगा। सुबह सूर्योदय के समय और शाम की आरती दोनों का अनुभव अद्भुत होता है। दोस्तों, आज हमने देखा एक ऐसा मंदिर जहां इतिहास, पुरातत्व, प्रकृति और आस्था चारों एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ 4000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण, दूसरी तरफ 12 ज्योतिर्लिंगों की मान्यता और सामने शांत बहती चंबल नदी। शायद इसीलिए जो भी यहाँ आता है वह सिर्फ दर्शन करके नहीं बल्कि एक अलग ऊर्जा लेकर वापस लौटता है। अगर आप अगली बार महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए तो केवल 35 किलोमीटर और चलिए और बोरेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। क्या आप पहले कभी यहाँ आए हैं या आप आने की योजना बना रहे हैं? नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही रहस्यमयी यात्राओं के लिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।